हिजामा, हिजाम शब्द से लिया हुआ है, अरबी फारसी वर्ड है। जो पहले नाई होते थे वो हिजामत बनाते थे, वो इसको करते थे। अब ये ज्यादातर मुस्लिमों में होता है, मुस्लिम लोग करते हैं इसको। कहते हैं मौत को छोड़कर, एक टीवी वाले को और एक कैंसर वाले को ये नहीं करना है, बाकी हम सबको कर सकते हैं। ठीक है, वहां कर सकते हैं, हड्डियों पे नहीं। अब किसी को यहाँ पे पेन है तो यहाँ पे पेन है तो नहीं कर सकते। इसने पूछा है कि ये सब जगह कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, फेस पे नहीं कर सकते, फेस पे अलग कपिंग होती है। और यहाँ पे हड्डियों पे नहीं कर सकते क्योंकि हड्डियों पे चिपकेंगे नहीं। आप ऐसे बैठ जाओ। हाँ, साइड इफेक्ट, सब चीज के इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है। ज्यादा देर लगाऊंगा तो नस पड़ जाएगी। रेगुलर नहीं, हाँ इसको नहीं कर सकते रेगुलर। हाँ, 5 दिन के बाद रेगुलर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें कोई भी ऑयल लगाते हैं, ज्यादातर कोकोनट ऑयल लगाते हैं। मेरे पास कोकोनट नहीं है उधर है, कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए सर्वाइकल जंक्शन होता है, इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन में सब काम करता है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, 4 चीजें कम पाएगी, एक उसने मुझे बताई दी है। ठीक है, 90% लड़कियों को ये सारी चीजें कम पाएगी। उसको कैसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है। ठीक है, इसको, हाँ जी, तो इसको कर लो खत्म। इसको खत्म करने के बाद आप सारे क्वेश्चन लिख लाना, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट का। जितने भी दिमाग में डाउट हो सब लिख लेना, खाने से संबंधित, योग से संबंधित, फ्यूचर से संबंधित, जॉब से संबंधित, सब बता दूंगा मैं आपको। पैसे कैसे कमाने हैं, क्या करना है, योग से कैसे कमाने, इससे कैसे कमाने, नेवल से कैसे कमाने, एडवांस कैसे सीखना है, आपको सब बता दूंगा मैं। सब सीख लेना। आपको क्या प्रॉब्लम है, घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए सब बता दूंगा, सब लिख लेना आप खुद ही भूल जाओगे मेरी बातों को, इतनी चीजें दिमाग में चली गई है। इसको भी निकाल दो तुम। हाँ निकाल दो, मुंह तो तुम्हारा इधर ही रहेगा। ये सबसे ज्यादा काम आती है ये वाली कपिंग, कि ये डिटॉक्स में काम करती है। इसको हिजामा बोलते हैं। सीधे हो ना, जैसे सर्वाइकल है आपको, तो सारी नसें यहाँ से जाती है दिमाग में, और दिमाग में जितनी भी नसें जाती है वो ऊपर जाके पतली हो जाती है। दिमाग की नसें पतली होती है, नीचे बॉडी की मोटी होती है, और ज्यादा झुकाने की वजह से यहाँ पे नसें ब्लॉक हो जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा सा अगर हम ब्लड निकाल देते हैं हिजामा टेक्निक से, तो पहले इसको कप को इस तरीके से लगाते हैं, पहले उसमें ऑयल लगाते हैं, फिर उसके बाद पहले जमाने में कैसे हुआ करता था, कट से हुआ करता था। ब्लेड आते हैं, सर्जिकल ब्लेड, उससे कट लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, इसमें पेन नहीं होता है, देखने में थोड़ा सा ये खतरनाक लगता है। अब जब हम कप जगह, किस जगह बॉडी पर कप लगा देते हैं, ठीक है, वो बॉडी सुन्न हो जाती है वहां पे फिर आप कट लगाइए, कुछ भी कीजिए, तो वहां पे पेन नहीं होता है। बहुत ना के बराबर होता है, चींटी के बराबर। चींटी काट लेती है सिर्फ इतना से, उससे ज्यादा नहीं होता है ये। नहीं, बाद में नहीं होता है, बॉडी को पता ही नहीं होता ना। मैंने अभी वो शुरू में बताया था कि रिसेप्टर जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, कट जाते हैं, पेन रिसेप्टर बंद हो जाते हैं वहां से, तो पेन ही नहीं होता है। तो ये मैंने कप लगाया सर्वाइकल के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे। ठीक है, ये कपिंग थेरेपी जो होती है ये एडवांस होती है थोड़ी सी, और इसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद या नोएडा में जो चलती है, कप के हिसाब से लोग पैसे लेते हैं। एक कप लगाया बॉडी पे तो 100 रुपये मिनिमम चार्ज होता है। 80 भी होता है, 70 भी होता है। कुछ लोग बल्क में लगवा लेते हैं, जिम वाले लगवा लेते हैं। जितने भी वैक्सीन के जितने भी साइड इफेक्ट है, सिर्फ ये कम कर सकती है। वैक्सीन जो है वो एक तरीके से स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड हमारी बॉडी में लगा, उसके क्लिनिकल ट्रायल कैसे हुए कैसे नहीं हुए। अब भारत सरकार ये बोल रही है कि वो कंपलसरी नहीं था, कुछ कह रहे कंपलसरी था, उस टाइम सबको लगवा दी,
वैक्सीन के इफेक्ट आ रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को हाँ बहुत सारी समस्याएं हो रही है। अब हमने नहीं लगवाई थी, ठीक है, हमने नहीं लगवाई थी, स्वेच्छा थी, हमारे परिवार में किसी ने नहीं लगवाई, जबकि हेल्थ वर्करों को, डॉक्टर्स को सबसे पहले लग रहा था, हमने नहीं लगवाई, हमने नहीं लगवाई, बिल्कुल नहीं लगवाई हमने, ठीक है, नहीं लग रही है, हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन बता रहे हैं जिम वाले स्टेरॉइड लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं और उनकी मसल्स ग्रोथ नहीं होती, रीग्रोथ के लिए से कराते हैं, बॉडी से ब्लड निकलवा दे। जो ब्लड हम निकालते हैं, डोनेट करते हैं, वो स्किन नस से निकलता है, नर्व से, वो किसी को काम आ जाता है, प्रोसेस होकर। ये ब्लड किसी तरीके से काम नहीं आ सकता, दूसरे को प्रोसेस ही नहीं हो सकता, साफ ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्किन का ब्लड होता है। जितने भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वो जिम करे, बैडमिंटन खेले, कोई भी स्पोर्ट्स करे, उसमें पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से निकलता है टॉक्सिन सारा, ठीक है, यूरिन से निकलता है, सांसों से निकलता है, इसीलिए प्राणायाम करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन अंदर जाएगी ज़्यादा बॉडी में, तो ज़्यादा टॉक्सिन बाहर निकलेंगे बॉडी के। इसीलिए योगा भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। कोई खेल रहे उसमें, योगा में आपको शुरू में पढ़ाया गया, योगा में स्पोर्ट्स में यही अंतर है। स्पोर्ट्स में कूल डाउन किया जाता है, कूल डाउन में बॉडी में जो लैक्टिक एसिड जमता है, मसल्स टाइट हो जाती है, उसको रिलीज करने के लिए वो अच्छे खिलाड़ी करते हैं, कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी ओलंपियन करते हैं, बाकी नहीं। जो हम प्रैक्टिस करने के बाद सब आसन करते हैं, उस तरीके से उनका कूल डाउन होता है। वो बाद में अपनी बॉडी को मसाज करेंगे, ऐसे करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वो कूल डाउन। इसलिए हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ना बने, इसलिए अभ्यास के बाद हम रिलैक्स करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन को निकालने के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा ब्लड निकल के आएगा। ब्लड क्लॉट जो है, ब्लड में अगर क्लॉट है, इसमें अगर किसी को खतरनाक बीमारी है तो ये जो कप है यही डायग्नोज कर लेते हैं। किसी को अगर कोई बीमारी है, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो हार्ट यहाँ होता है, जब हम इन कप को यहाँ लगाएंगे और 2 मिनट बाद हटाएंगे, अगर यहाँ पे निशान नीले हो गए हैं तो समझ लीजिए उनको टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अगर हमने कप लगाया बॉडी पे और निशान जो है नीले काले नहीं हुए, जैसे अभी लगाए थे, इसको लगाए थे ना निशान, किसी को लगाए थे अभी कप, तो नीले काले नहीं हुए थे। अगर नीले काले हो जाते तो इसका मतलब यह है कि वो बाहर का बहुत खाता है, उल्टा सीधा बहुत खाता है, चिली पोटैटो, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, उल्टा सीधा बहुत खाता है और उसकी बॉडी में टॉक्सिन है। अब हम योग का अभ्यास करते हैं तो ये कप का कलर जो है चेंज नहीं हुआ ना। अगर ये कलर इसका पिंक है तो कोई टॉक्सिन नहीं है, थोड़ा सा रेड हुआ है तो थोड़ा सा है, ज्यादा रेड हुआ तो ज्यादा है, फिर अगर ब्लू हो गया तो बहुत ज्यादा है, ब्लैक हो गया तो और भी ज्यादा है, तो समझ लो उसका लास्ट ही टाइम चल रहा है अगर काले काले हो गए तो। और इस थेरेपी में कहते हैं मौत को छोड़कर सारी चीजों का इलाज है इसके अंदर। किसी को सर्वाइकल हो, स्लिप डिस्क हो, माइग्रेन हो, मैंने उसमें स्लाइड आगे करना, ठीक है, स्लाइड, ठीक है, पुरानी पद्धति है और शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालती है। ये हिजामा के लिए कप लगाते हैं, सक्शन करते हैं, आगे कर लो, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, मैं ये दर्द को कम करती है, एनर्जी बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। जब बॉडी से ब्लड निकल जाता है तो इम्यूनिटी अपने आप ही नया ब्लड बनाती है, बॉडी नया ब्लड बनाता है। स्किन डिजीज जिसको होती है, एक्ने होते हैं, दाने होते हैं, उसको साफ करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दर्द सूजन है, किसी को कहीं पे संक्रमण है तो कप लगा के वहां से ब्लड निकाल लेंगे अगर हम, तो सूजन भी कम हो जाएगी, मांसपेशियों की जकड़न, और टॉक्सिन तो निकालती है, शरीर को गंदा ब्लड निकालती है इसमें से। अभी इसको नहीं निकल रहा है, खून नहीं है इसलिए नहीं निकल रहा है, इसको गंदा ब्लड नहीं है इसलिए नहीं निकल रहा है। इसमें हम ब्लड निकालते नहीं है, बॉडी अपने आप बाहर फेंक देती है, हम तो सिर्फ पॉइंटों पे लगाते हैं, ठीक है। आगे जब अगर हमने यहाँ पे लगाया किसी को और यहाँ पे कप लगाया और 2 मिनट बाद यहाँ पे बहुत भयंकर नीले काले हो गए तो इससे मतलब किडनी की प्रॉब्लम है उसको, और फिर उसी जगह से निकाल के ब्लड निकालना होता है। पूरी बॉडी पे जो कपिंग होती है ज्यादातर वो ऑर्गन्स पे होती है, हार्ट, लीवर, किडनी, उनके सारे यहाँ से नर्व जारी होती है। जितना भी हम जैसे हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है और हमें पेन किडनी की वजह से हो रहा है, पथरी की वजह से हो रहा है, और हमने यहाँ पे मसाज दी और पॉइंट दबाए हमने, जो हम भी दबा रहे थे उस तरीके से, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन किडनी की तरफ बढ़ेगा, किडनी ज्यादा एक्टिव होगी, सक्रिय होगी, दर्द अपने आप कम हो जाएगा। हार्ट है तो इधर की तरफ, लंग्स है तो इधर की तरफ, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में है ना। हार्ट पता है आपने एनाटॉमी पढ़ी है ना, हार्ट कहाँ पे, लंग्स कहाँ पे, किडनी,
इसलिए जो ये ब्लड कपिंग थेरेपी होती है इसको जर्नल लोग भी करा लेते हैं। कोई शरीर में कोई बीमारी नहीं फिर भी करा लो। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं योग करता हूँ, फिर भी मैं 3 महीने में करवा लेता हूँ इसको। ये फायदा होता है इसका, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाते, शुगर होगा, थायराइड होगा, बीपी होगा, वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। अब उनकी बॉडी में टॉक्सिन बने रहेंगे, योग का अभ्यास कराते रहो, टॉक्सिन निकाल के बाहर फेंक देगा, ये भी तो ब्लड निकालेगा, तब तो नहीं हो रहा। ठीक है, आगे कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल, 4 बीमारियों पर स्पेशल काम करता है। ठीक है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन। ठीक है, माइग्रेन था ना, माइग्रेन, लेकिन तुम्हारा माइग्रेन इससे ठीक नहीं होगा, बता दिया मैंने कैसे ठीक होगा। ठीक है, पीठ दर्द, कंधों का दर्द, थकान, तनाव, अनिद्रा, चोट लगती है, कई बार लोगों को चोट लग जाती है और उसको पेन होता है, मतलब पेन रह गया उसका, जा ही नहीं रहा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इससे चला जाता है आगे, क्योंकि यहाँ से वो ब्लड को निकाल देता है, ब्लड सेल्स नए बनने लगते हैं, तो हो जाता है जमा। लिखा हल्के से चीर लगाकर जमा हुआ गंदा खून बाहर निकाल लेते हैं, निकल रखा है, और डीप टॉक्सिन निकलते हैं, अधिक प्रभावी है। आगे बस इसको करने के बाद 1-2-3 घंटे तक नहाते नहीं है। जब पूरी बॉडी पे कराते हैं तो नहाते नहीं है, पानी ज्यादा पीते हैं, आराम करते, व्यायाम करते, हल्दी भोजन लेते हैं, डॉक्टर की सलाह का पालन करते हैं। बस यही है इसमें शॉर्ट। और आगे है, और आगे नेक्स्ट, बस ठीक है, यही है, ये सब मैं आपको मुंह से बता चुका, यही सेम स्लाइड में। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ सर्जरी किस चीज की? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टीबी वाले को, कैंसर वाले को, ठीक है, जिसको टीबी हो रहा है और कैंसर हो रहा है उसको नहीं करना है। उसके ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो जल्दी तेजी से एक्टिवेट होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, डेट से उसमें नहीं करना है फीमेल को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसको। 14 साल से ऊपर के सब कर सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को इसको ज्यादा नहीं करा जाता है। छोटे बच्चों को मम्मी हाथों से मसाज करती थी, धूप में बैठा बैठा के दादी नानी करती थी, विटामिन डी तो पूरा होता था। आप खुद सोचिए इस चीज के लिए, तो मैं भूल गया बताने के लिए। छोड़, मम्मी दादी रगड़ रही है ना सरसों के तेल से, काला कर दिया। अरे काला नहीं कर रहे, विटामिन डी जा रहा बॉडी में उसमें। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है ना, धूप में, तो ना माँ रहती है ना बच्चा रहता है, उसके अंदर भी विटामिन डी कम होता है। दूध से तो कैल्शियम पूरा हो जाएगा, लेकिन विटामिन डी अगर बॉडी में कम होगा तो कैल्शियम लगेगा ही नहीं, माँ का दूध लगेगा ही नहीं उसको। अब माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चों को, बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं। डायबिटीज वालों को कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें तो एक्सपर्ट आदमी चाहिए, ब्लड रुक जाता है उसका, तो खून गाढ़ा ही होगा। डायबिटीज तुमने पूछा, डायबिटीज के लिए मेरे से सवाल पूछना, डायबिटीज लिख लो एक, मुझे याद दिला देना जब मेरा कपिंग वो एक्यूपंक्चर खत्म हो जाए, निडलिंग। आपको भूख भी लग रही होगी, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, ठीक है, लग रही है ना? लग रही है। मैं भी वहीं से आया हूँ उठ के, यहाँ मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, लेक्चर देते थे टीचर, यहीं से पढ़ा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इसको ब्लड यहाँ पे जम गया, ब्लड क्लॉट्स है थोड़ा सा, ये ब्लड की क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन ये ब्लड जो है ना, इसको रेड है, ये ना रेड है, तो इसमें कोई बीमारी नहीं है। इसको जो कप लगाया हमने तो वहां पे भी रेड नहीं हुआ, और इसको ये रेड है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है इसको। थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट हो गया बॉडी में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस ब्लड को फोकस करना है, उठा के तो नहीं आएगा ये, इसका नहीं है, इतना गाढ़ा होता है ये, ठीक है, इतना गाढ़ा। तो पुराने जमाने में डायग्नोज करने के तरीके यही थे। तो नाड़ी से पता लगा लेते थे बॉडी में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग दवाइयां दे देते। वात बढ़ा है तो नाभि से नीचे नीचे पेन होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ नाड़ी के बारे में, जिसको वात बढ़ा है नाभि से नीचे नीचे पेन होगा, पैरों में होगा, घुटनों में होगा, उसको वात की बीमारी है। नाभि से लेकर चेस्ट तक हो रहा है तो उसे पित्त की बीमारी है।
जलन रहती है, चेस्ट से ऊपर रह रहा है, नाकें बंद है, आंखें बंद है, जुकाम रहता है, चेस्ट में पेन रहता है, तो उसे कफ है। वात पित्त कफ यहाँ से देख के बता देते थे वो, उनको तो सपने थोड़ी ना आ रहे थे। वो जो वैद्य आते, वैद्य नाड़ी पकड़ते और कहते अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, वो 4 प्रॉब्लम आपको गिनवाएंगे, उन 4 में से 2 आपको मिलेगी। पुराने वैद्य ऐसे बता देते थे, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे बता देते थे वो। मेरे पास ये पहले उसमें ऑयल लगाया जाता है, फिर उसके बाद सक्शन करके ब्लड निकाला जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर उस पर पाउडर लगाया जाता है। पाउडर जो नियोमाइसिन वगैरह पाउडर आते हैं, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। डर्मीकूल नहीं है ये, डर्मीकूल का डिब्बा है बस, ठीक है। लोगों को हम्प हो जाता है, अंडे हो जाते हैं गर्दन के पीछे, मोटा मोटा हो जाता है, उसको भी ये पतला करता है, कम करता है। हाँ जी, ये अपने आप चली जाएगी। ये तो खींचा था ना मैंने, किसी को खींचेंगे तो थोड़ा सा खिंचाव होगा वहां पे, तो ये अपने आप ही चली जाएगी। थोड़ी देर, सूजन नहीं है, खिंचाव है, ये थोड़ी देर में अपने आप 2-3 घंटे में अपने आप बैठ जाएगा और ये चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, हो गया जो होना था, इतना ही होता है बस ये। हाँ जी, क्या नहीं बताया? नियोमाइसिन, कोई भी वो बीटाडीन के पाउडर आते हैं, नियोमाइसिन पाउडर आता है जो चोट के बाद लगा लेते हैं ना, चोट लगती है, हाँ वो कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, कुछ भी मतलब पानी नहीं बस, ठीक है, कुछ भी मतलब कोई भी ऐसी एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं आप, सेवरोन वगैरह लगा सकते हैं, डिटॉल लगा सकते हैं आप, हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप इसमें, और सैनिटाइजर जो है वो लगा सकते हैं, उससे साफ कर सकते हैं। उसके बाद पाउडर कोई भी लगा सकते हैं। वो डर्मीकूल पाउडर नहीं था, वो नियोमाइसिन पाउडर था। नियोमाइसिन पाउडर आते हैं छोटे छोटे, वो मैंने उसमें रखा है, वो काम आता है। सर जी ये फिनिश हो गया हमारा।